हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर दोस्तों, जिसका नेम है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। कि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मैं आज के इस लेक्चर में इस तरीके से आप लोगों को आप लोगों को समझाऊंगा, इतना शानदार कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों कि आप लोग जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे कि अभिक्रिया की कोटि वास्तव में होती क्या है और अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कब होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया कब होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कब होगी, तृतीय कोटि अभिक्रिया कब होगी, सब कुछ हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 7 या बोल सकते हो आप लोग वीडियो नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर। मेरे भाइयों, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इसका परिभाषा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। आप लोग चाहे तो ये परिभाषा बोलिएगा, चाहे ये परिभाषा बोलिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला हूँ कि वास्तव में अभिक्रिया की कोटि आई कैसे दोस्तों, और अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आसानी के साथ पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज का इस लेक्चर में। ध्यान से देखिए मेरे भाई कि सपोज मेरे भाई हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ओके भैया, ये बात आप लोग समझे। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन में स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है दोस्तों। यहाँ पे ए और बी तीर के लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आएगा, बस वो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे पास है अभिकारक, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अभिकारक है। और यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल डी दोस्तों क्या है, उत्पाद है, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है मेरे भाई, स्मॉल ए बी और स्मॉल सी स्मॉल डी, ये हमारे पास क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। जैसे हम लोग बैलेंस, जब हम लोग कोई रिएक्शन होता है तो उसको जब हम लोग बैलेंस करते हैं आगे नंबर होता है, ठीक है ना, समझे बात ये सब। ये बात अगर आप लोग समझ गए दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझो तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ में आए तो वीडियो को आप लोग पीछे करके फिर एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है क्या कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है भैया, क्या है, एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग वेग देखें यानी रेट ऑफ रिएक्शन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर देखें या अभिक्रिया का वेग देखें, तो हमारा अभिक्रिया का वेग क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वेग यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक के सांद्रता के, इसके सांद्रता के। अभिकारक हमारे पास क्या है, ए और बी है, अभिकारक के सांद्रता के बराबर होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके भैया, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेरे भाई कि इसके घात में भी कुछ आएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हम लोगों ने जाना अभिक्रिया की कोटि बोले, अभिक्रिया की आणविकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी आणविकता, मोलिकुलरिटी या अणु संख्या क्या है, तो हम लोग देख रहे थे जो हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक था, जैसे ए स्मॉल बी, उसको हम लोग घात के रूप में इसके ऊपर लिख दे रहे थे। लेकिन अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अगर किसी रिएक्शन का वेग लिख रहे हैं, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, दर लिख रहे हैं या वेग लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके रस समीकरण मितीय गुणांक को उसके घात के रूप में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है, यह एक प्रैक्टिकली मान होता है या प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो ए बी, तो ए स्मॉल ए और स्मॉल बी को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर स्मॉल ए स्मॉल बी को हम लोग लिख देंगे तो इसका तो अणुसंख्यता हो जाएगा, लेकिन अणुसंख्यता हम लोगों को नहीं यहाँ पर लिखना है।
आणविकता नहीं लिखनी है तो यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं, मान लो x कोई मान है y, a के लिए मान लो कोई मान x है और कोई मान b के लिए कोई मान b का जो घात है या b का क्या बोले y कोई नंबर है, कोई संख्या है, मान लो x और y, a की सांद्रता पे जो x की पावर है और कॉन्सेंट्रेशन b भी जो हमारे पास है सांद्रता, इस ब्रैकेट का जो होता है दोस्तों, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। सिंपली ये तब आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि x और y क्या है, तो x और y दोस्तों इस अभिक्रिया की घात है या पावर है, और x और y का जो मान है, x y का मान जो है दोस्तों ये हमारा आएगा एक्सपेरिमेंट से आएगा, इसका मान एक्सपेरिमेंट से आएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आएगा दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने x और y को लिख लिया, नहीं तो अब तक हम लोग स्मॉल a और स्मॉल b को हम लोग यहाँ पर लिख देते, लेकिन इसको हम लोगों को नहीं लिखना है क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटल क्या होता है दोस्तों, मान होता है, जाहिर सी बात है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब हमारे पास ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, आगे देखिए जब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो वेग इक्वल टू हो जाएगा के, इसको हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, सांद्रता a पर x पावर और b की सांद्रता y पावर इस पे, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिए ये हमारे पास जो पूरा समीकरण, पूरा इक्वेशन प्राप्त हुआ है मेरे भाई, ये जो हमारे पास पूरा इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों वेग नियम व्यंजक, वेग नियम व्यंजक बोलते हैं, वेग नियम व्यंजक बोलते हैं इस पूरे इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखिएगा ये के क्या है, के हमारे पास है वेग स्थिरांक, है कि हमारे पास, कि हमारे पास क्या है, वेग स्थिरांक है, और ये जो हमारे पास इसमें ब्रैकेट में ए है, ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट में जो ए है दोस्तों, ब्रैकेट में जो ए है ये हमारे पास है अभिकारक ए की सांद्रता, क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता है, ए की सांद्रता, ब्रैकेट का मतलब होता है दोस्तों सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पे जो पावर x है ये क्या है, ये है मेरे भाइयों अभिकारक ए के सापेक्ष, या आप लोग बोल सकते हो, या आप लोग बोल दो, कोटि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष क्या है दोस्तों, ये अभिक्रिया की कोटि है लेकिन ए के सापेक्ष है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें बी की सांद्रता, तो सिंपल है, ये हमारे पास है कोष्टक में बी का मतलब हो गया अभिकारक बी की सांद्रता, ओके। अब y क्या है दोस्तों, y है हमारे पास, जैसे x था हमारे पास अभिक्रिया की कोटि किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, तो हमारे पास जो y है ये भी अभिक्रिया की कोटि है लेकिन किसके सापेक्ष है, b के सापेक्ष, अभिक्रिया की कोटि ये भी है दोस्तों लेकिन किसके सापेक्ष है, b के सापेक्ष, बस, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ना। अगर इतनी बात आप लोग समझ गए तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग देखें तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि का मतलब हो गया दोस्तों, एक बात देखिएगा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग अभिक्रिया की इस टोटल रिएक्शन की कोटि निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक ए की और अभिकारक बी की जो कोटि आई है उनको हम लोग अगर ऐड कर दें तो हमारे पास पूरे अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी, ठीक है भैया, समझ गए बात, समझ गए ना। इसीलिए मैंने आपको इतना सारा समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए चीजें, ठीक है भैया। अब देखना यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या करना हो, अभिक्रिया की कोटि निकालना हो, अभिक्रिया की कोटि, अब यहां से देखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अगर कोटि निकालना हो हम लोगों को तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का मतलब हो गया हम लोग अगर ए सांद्रता ए की जो कोटि है जिस
सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ए की जो घात है और कॉन्सेंट्रेशन बी की जो घात है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें x प्लस वाई कर दें, x प्लस वाई कर दें, इतना इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n ही हमारा क्या है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि है। n हम लोगों को पता है कि यही हमारी है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि है। क्या है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि है x प्लस वाई, कॉन्सेंट्रेशन ए पे जो घात है, कॉन्सेंट्रेशन बी पे जो घात है, इन दोनों का घातों का, इन दोनों के पावर को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास अभिक्रिया की कुल कोटि निकल जाएगी भैया। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम लोग लिखें, ये जो हमारे पास वेग है, तो वेग इक्वल टू हो जाएगा, वेग इक्वल टू के, ये हमारे पास रिएक्टेंट है दोस्तों, ये हमारे पास टोटल क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा इतना पोर्शन रिएक्टेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे आर, इन दोनों को अगर ना लिखें, चाहो तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और चाहो तो सिंपल में रिएक्टेंट और x और y का जो है दोस्तों, जो हमारे पास ऐड आता है वो n आता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, जो जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके ऊपर में अगर हम लोग स्मॉल n रख दें तो इस प्रकार से भी आप लोग अभिक्रिया की कोटि को लिख सकते हो। यही हमारे पास है दोस्तों अभिक्रिया की कोटि, यही हमारे पास है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है भैया, अगर अभी भी आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रही है चीज़ों को, तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास दोस्तों जो x और y का जो मान है, x और y का मान है, या आप लोग बोले n, हम लोग देख रहे थे कि आणविकता के लिए जो हमारे पास मान आ रहा था वो केवल पूर्णांक आ रहा था, नंबर 1 2 3 करके। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास x और y का जो मान है दोस्तों, का मान जो है दोस्तों, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को फटाफट से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मान आप लोगों को पूर्णांक भी मिल सकता है, मतलब 1 2 3 जैसे मिल सकता है, आप लोगों को भिन्न में भी मिल सकता है दोस्तों। आप लोगों को भिन्न मतलब p बट्टे q के रूप में, जैसे 1/2 3/4 इस प्रकार से भी मिल सकता है। आपको -1 -2 आप लोगों को मैंने बता दिया, इस तरीके से मिल सकता है, 2 3 4 इस तरीके से भी मिल सकता है मान। आपको x और y का मान मैंने आपको बताया था कि x y आप लोगों को एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, और वहां पर हम लोग आणविकता में अनुसंख्यता में देख रहे थे, जो हमारे पास इस रस समीकरण में गुणांक थी, ठीक उसी का पावर हम लोग लिख दे रहे थे और हम लोगों को अनुसंख्यता मिल जा रही थी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप लोगों को इतनी बात अगर समझ गई, तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, इसका परिभाषा। अब आप लोगों को परिभाषा एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। दोस्तों, किसी अभिक्रिया के वेग नियम से में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बोला किसी अभिक्रिया के वेग नियम से, अभिक्रिया के वेग नियम से हम लोगों ने यहाँ पर करा है। अभिक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण, अभिकारक हमारे पास इसकी सांद्रता को हम लोगों ने जिस तरीके से दर्शाया जाता है शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 7 है दोस्तों। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 से ही सांद्रता ही पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बातें। विशेष के सांद्रण के घात को देखो, हम लोगों ने घात को यहाँ पे क्या कर दिया है, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो कि किसी अभिक्रिया की कोटि, कोई अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया में प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण पदों पर लगाया जाता है। प्रेक्षित दर का मतलब दोस्तों प्रैक्टिकली, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट से आता है x और y का मान। ओके, इस तरीके से आप लोगों को ये परिभाषा इसमें से दोनों में से कोई याद कर लेना है एक, और फिर आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि समझ जाना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मैं करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे प्यारे साथियों, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि है दोस्तों, अगर अभिक्रिया की कोटि यानी n इक्वल टू अगर हमारे पास शून्य आ जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू अगर हमारे पास शून्य आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया कि x और y का मान शून्य भी हो सकता है दोस्तों, शून्य। ठीक है, अगर देखो अभिक्रिया की कोटि अगर n इक्वल टू शून्य आ जाए
तो हमारे पास वह क्या हो जाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जानते हैं, समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि हमारे जो होती है, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दोस्तों, ये हमारे पास 3 प्रकार का होता है, सॉरी 4 प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास होता है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, 4 प्रकार की होती है अभिक्रिया हमारी जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट है शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और उसके बाद हमारे पास चौथा है दोस्तों तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो इन सभी को अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ये सब बता दिया है। अब आइए हम लोग छोटा छोटा कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम CaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन बैलेंस है ये। तो वेरी फर्स्ट हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे भाई। यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर लें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन कर लें तो यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, तो हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा जी। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ओके, बैलेंस है और सब बैलेंस है। अब देखना यहाँ पे हम लोग, हमारा ये बैलेंस हो गया मेरे भाई। सबसे पहले अगर हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप लोगों को पता है कि R=K, इसकी सांद्रता यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गुणे में इसकी सांद्रता, इस तरीके से आप लोग करोगे। अब देखना ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक है ये ऊपर में आप लोग कर लीजिएगा, ऊपर में आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें आप लोग देखोगे कि इस पे n, अब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n, अभिक्रिया की कोटि अगर आप लोग देखोगे तो इस पे घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, प्लस में इस पे कितना है, 2 है, तो 2, यानी इस अभिक्रिया की कोटि जो है 3 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया दोस्तों, ओके। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अब एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है एग्जांपल में CH3COO C2H5, ये हमारे पास है दोस्तों, प्लस H2O है, ये हम लोगों को दे रहा है C2H5OH प्लस CH3COOH, ये हमारे पास एक रिएक्शन है दोस्तों। अगर रिएक्शन में आप लोगों को कहीं पानी दिख जाए, अगर रिएक्शन में आप लोगों को कहीं पानी दिख जाए और वो भी अभिकारक में, ये हमारे पास अभिकारक है, अगर अभिकारक में आप लोगों को कहीं पानी दिख जाए तो आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अगर इसके लिए आप लोग देखोगे तो K CH3COO C2H5, इसके लिए H2O, इसके लिए जो हमारा दोस्तों पानी अगर दिख जाए तो इसका जो घात होगा 0 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसका घात 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर n= हमारे पास क्या आ जाएगा, n= हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका 1 है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है घात, तो 1 है और ये 0 है प्लस 0, यानी यहाँ पे ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गया, प्रथम कोटि। अगर पानी दिख जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं इजीली। अब अगर आप लोगों को देख लो N2+3H2, अगर आप लोगों को आयरन प्लस मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, इस तरीके से अगर आप लोग उत्प्रेरक दिख जाए, उत्प्रेरक दिख जाए, ये हमारे पास अमोनिया का एक प्यारा सा इक्वेशन है दोस्तों। तो आप लोग क्या करना, अगर आप लोगों को कहीं क्या दिख जाए, उत्प्रेरक दिख जाए, तो आप लोगों को अभिकारक का जो टोटल, सबसे पहले इसके लिए आप लोग लिखोगे तो R=K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। अगर उत्प्रेरक दिख जाए तो इन पर आप लोगों को घात लगा देना है 0 का। आप लोगों को अगर देखो यहाँ पर आप लोग अब तक लिखते 1, अब तक लिखते 3, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास
उत्प्रेरक आ गया तो उत्प्रेरक के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर उत्प्रेरक आ जाएगा तो हम लोग उस पर 0 का घात लगा देंगे और यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, अर्थात ये हमारे पास हो गया दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया। इस प्रकार से आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो दोस्तों। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी तरीके से डेली क्लासेस मिलती हैं दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के।